also. Okay, so we have to start chapter 3, understanding Microsoft Windows. Microsoft Windows क्या होती है? Microsoft Window is the most important part of the computer क्योंकि it's a software जो आपके कंप्यूटर में अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर को ये नहीं पता, बिकॉज कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन्स को नहीं आता है अपने आप ऑन होना, अपने आप ऑफ होना। कंप्यूटर को नहीं पता है कि जब वो ऑन होगा तो व्हाट स्क्रीन विल अपीयर, कौन सी स्क्रीन आएगी और वो कैसे वर्क करेगी। तो ये सारी चीजें बताने के लिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं विच इज कॉल्ड एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सारे के सारे पूरे सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को बताता है कि कब क्या काम करना है, कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, here this teacher is asking to the students, you have seen teachers and students working in the school, who do you think manage all of them? टीचर्स को और स्कूल के अंदर जब टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उन सबको कौन मैनेज करता है, कौन बताता है कि टीचर्स ने क्या काम करना है, बच्चों ने काम करना है, कौन डिसाइड करता है स्कूल कैसे, कब, किस टाइम असेंबली होगी, किस टाइम क्लासेस होंगी, कब कौन सी क्लास होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? आर प्रिंसिपल, राइट? Similarly, in the computer also, there is a software which decide everything कि कौन सा पार्ट क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, प्रिंटर से प्रिंट आउट कब निकलेगा, या स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कब डिस्प्ले होगा, आ, और रिजल्ट फाइंड आउट कैसे करना है, ये सारे काम कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। Operating system with the help of, let us understand operating system with the help of an example. In our school there are students and teachers, their daily work in the school is managed by a system called as timetable. तो जैसे आपके स्कूल में टाइम टेबल होता है विच डिसाइड कि अब आपका कौन सा पीरियड है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, मैथ्स का है, कंप्यूटर का है, कौन सा पीरियड है, टाइम टेबल से डिसाइड करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि कब कंप्यूटर क्या काम करेगा, what will follow and what will not follow. So operating system is a type of software. कंप्यूटर कैसे ऑन होगा, कंप्यूटर कैसे ऑफ होगा, ये सब कौन बताता है कंप्यूटर को? क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन अपने आप कुछ भी नहीं करती, जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो मशीन कुछ नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर को बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। when you switch on your computer, the first program loaded into computer memory is called as operating system। तो जो सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में जो आता है, जो जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो सबसे पहले प्रोग्राम ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दिस इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स योर कंप्यूटर फंक्शनल, और इसी की वजह से कंप्यूटर जो है वो फंक्शन करता है, सारे काम कर पाता है अपने। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर वुड बी अ यूजलेस मशीन। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करेंगे हम अपने कंप्यूटर में तो कंप्यूटर विल बी अ यूजलेस मशीन, इट विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तब वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। Operating system is a software program that control the working of all the programs running at the same time in the computer। क्या करता है? अब देखो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इफ आई टॉक अबाउट माय सिस्टम, आई एम डूइंग अ जूम मीटिंग आल्सो, आई हैव ओपन्ड अ पीडीएफ आल्सो, PDF file also, I have opened a folder also, I have opened an Excel file also, and maybe I am searching, I can also search any song on in, or maybe I can search a story on YouTube also। ठीक है, तो ये सारे काम हम एक साथ कर पा रहे हैं कंप्यूटर में, तो इनको एक साथ कौन मैनेज कर रहा है? इतने सारे काम एक साथ हो रहे हैं कंप्यूटर में, इन सबको एक साथ कौन मैनेज कर रहा है? जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ सेम टाइम पे आई कैन ओपन यूट्यूब एंड आई कैन सर्च फॉर मॉरल स्टोरीज ऑल्सो।
ठीक है। सो हाउ कंप्यूटर इज डूइंग ऑल दीज टास्क टुगेदर, ये सारे काम कंप्यूटर एक साथ कैसे कर पा रहा है? क्योंकि कंप्यूटर के पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की हेल्प करता है सारे काम एक साथ करवाने में। बहुत सारे काम वो एक साथ कर पाता है कंप्यूटर जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। So we can have different types of operating systems like Windows operating system, Ubuntu operating system, and we can have many different types of operating system. Like this is a symbol of Windows, and this is a symbol of Mac operating system. This is Ubuntu and Linux. अब ये इन सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। जैसे कि विंडोज जो है ये एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मींस आपको विंडोज अपने सिस्टम में अगर इंस्टॉल करनी है तो आपको परचेज करना पड़ेगा, आपको इसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी, राइट? एंड दिस इज मैक ओएस जो कि एप्पल के कंप्यूटर्स में होता है, सारे कंप्यूटर्स में नहीं होता है। तो अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर है या एप्पल का मोबाइल फोन है तो ही आप इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड दीज टू आर लिनक्स एंड उबुंटू। तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स। लेकिन अब जो कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो मोबाइल फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेम नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स एंड टैब्स आर एंड्रॉयड एंड आईओएस। एंड्रॉयड एंड आईओएस कौन से होते हैं? जो एप्पल के फोन में डलते हैं उनको हम बोलते हैं आईओएस। और अगर आपके पास एप्पल का फोन नहीं है, वीवो का है, सैमसंग का है या किसी और कंपनी का मोबाइल फोन है तो उसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही डलेगा। तो दीज आर द टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल्स, वन इज एंड्रॉयड एंड वन इज आईओएस। आईओएस सिर्फ एप्पल के फोन्स में डलता है और एंड्रॉयड जो है वो हर टाइप के फोन में डल सकता है एक्सेप्ट एप्पल फोन। तो ज्यादातर मोबाइल फोन्स में जो होता है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ज्यादातर कंप्यूटर्स में कौन सा होता है? कंप्यूटर्स में मैक्सिमम यूजर्स के पास विंडोज होती है, क्योंकि विंडोज आर हैविंग ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो है कंप्यूटर्स में हम विंडोज यूज करते हैं और मोबाइल्स में हम एंड्रॉयड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नाउ लाइसेंस्ड एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। लाइसेंस्ड कौन से होते हैं और फ्रीवेयर कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं विंडोज और मैक ओएस, ये दोनों जो है ये पेड है। इनको परचेज करने के लिए आपको एक फीस पे करनी पड़ती है। एंड दीज टू आर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। ठीक है। तो जो पेड होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको आपको परचेज करना पड़ता है टू पे सम अमाउंट टू द कंपनी। जो कंपनी वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है, जो कंपनी वो सॉफ्टवेयर बना रही है, उनको हमें पे करना पड़ता है, देन ओनली वी कैन इंस्टॉल दीज सॉफ्टवेयर एंड दीज आर कॉल्ड लाइसेंस। इसलिए हम इनको लाइसेंस और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है। एंड एक होता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे कि लिनक्स और उबुंटू, जो ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं, दीज आर द टू freeware software for which you don't have to pay any fee. You can easily download it from internet. This is Linux and this is Ubuntu. So these are the freeware software and you don't have to pay any fees to install these operating systems in your computer. You can easily download them from internet without paying any fee, right? So this is the difference between licensed and freeware. Licensed आपको purchase करने पड़ते हैं and you have to pay some amount of money to the company who is creating that software, and freeware softwares are free of cost, which is available on internet. You can easily download these softwares from the internet. Next is now Microsoft Windows. अब maximum of the users throughout the world
जितने भी यूजर्स हैं वो कौन सा विंडोज यूज करते हैं, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, इट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स मतलब बटन्स हैं, ये देखो जितने भी मेन्यूज ओपन होते हैं यहाँ पे सबके आगे पिक्चर्स बनी हुई आती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, वर्ड की, नोटपैड की, कैलकुलेटर की, तो सबके आगे पिक्चर्स बनी हुई आती हैं। बिकॉज क्यों आती हैं ये पिक्चर्स, क्योंकि ये दिस इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसमें हर चीज की पिक्चर्स आएंगी, ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्योंकि ये। ठीक है, एंड इट इज डेवलप्ड बाय, किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है ये विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। It provide a way to store files, run software, play games, watch video and connect to internet। हम Microsoft Windows को इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में क्या क्या काम कर सकते हैं? We can store different files, we can run different softwares, we can play games, we can watch videos and we can connect ourselves to the internet also। ठीक है, Microsoft has released many versions that you can call Windows a family of operating system। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे विंडोज के वर्जन आज तक रिलीज करे हैं, जिसको हम फैमिली ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कहते हैं, फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो this was a version of Microsoft Windows which was released in 1985। फिर Windows 3.1 आया, देन उसके बाद 95 आया 1995 में, देन विंडोज एक्सपी आया 2001 में, देन विस्टा आया 2006 में, देन विंडोज 7 आया 2009 में, 2008 में विंडोज 12 आया, देन 2015 में विंडोज 10 आया, एंड day before yesterday only they have also launched Windows 11। Windows 11 भी launch करी है। So they have launched Windows 11 in 2021। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने टोटल आज तक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अब आ गया है 9th version also। So they have already released 9 different operating systems to run on PC, to run on computers। ठीक है, विंडोज 10 यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है, विंडोज 10 इज द मोस्ट रीसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन क्योंकि ये बुक तो आपकी पहले से बनी हुई थी और कल परसों ही रिलीज हुई है विंडोज 11, तो नाउ यू कैन चेंज इन योर बुक एंड यू कैन मेक इट विंडोज 11। चेंज इट एंड राइट विंडोज 11। This is the recent window which is released on, I am writing the date also, everybody can note down in your book, it is released on 24th June 2021। This is the latest window released by Microsoft. Windows 11 was released on 24th of June 2021, right? So now Windows 10 is not the latest window. Windows 11 is the latest window released by Microsoft. Next is, after this, we have to learn about what are the features of Microsoft Windows। हम Windows हमारे लिए कैसे यूजफुल है, Windows हमारे को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। Windows provide graphical user interface which uses icons
एंड स्मॉल पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट प्रोग्राम। विंडोज में क्या होता है, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि ये आपको आइकन्स प्रोवाइड करती है। जब भी आप किसी भी चीज पे क्लिक करते हो उसकी पिक्चर भी सामने बनी हुई आती है। दीज आर कॉल्ड एज आइकन्स। छोटी छोटी पिक्चर्स बनी हुई आती है, स्मॉल पिक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज आइकन्स। So it provide you the icons. Next is in Windows, instead of entering commands through keyboard, we simply click or double click using mouse on the icon to activate command. अब मैंने विंडोज में क्या होता है कि आपको अगर कुछ भी ओपन करना है तो आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करोगे जाके और वो ओपन हो जाएगा, लेकिन बाकी के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। Ubuntu और लिनक्स और Ubuntu में ऐसा नहीं होता है। आपको टाइप करना पड़ता है आपको क्या ओपन करना है, एंड देन ओनली यू कैन ओपन। लेकिन विंडोज का क्या फीचर है, आपने वर्ड पैड ओपन करना है, आपने कैलकुलेटर ओपन करना है, आप पिक्चर पे जाओगे और उस पर क्लिक कर दोगे माउस से like this and it will open in front of you. So this is a feature of Microsoft in Windows, if you have learned one application, you will easily understand the essential for other Windows application too. अगर आपने Windows आपको यूज करनी आ जाएगी तो आप, अगर आपको एक चीज ओपन करनी आती है, सपोज आपको पेंट ओपन करना आता है विंडो में, तो आप टक्स पेंट भी ओपन कर सकते हो, आप नोटपैड भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें एक ही तरह से ओपन होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक काम करना आ जाएगा विंडोज में तो यू कैन डू द अदर टाइप ऑफ टास्क ऑल्सो इजीली। विंडो अलाउ यू टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। अब विंडोज में हम ये भी कर सकते हैं, सपोज ये मेरे पास नोटपैड है, नोटपैड से आई वांटेड टू कॉपी समथिंग like this, I wanted to copy this and I wanted to paste it on somewhere else, यहाँ पे paste करना है suppose मुझे, तो I can easily copy and paste also. It means I am transferring the data from one application to another application. आप इसको word में भी जाके paste कर सकते हो, आप MS Word open करोगे यहाँ पे भी जाके आप paste कर सकते हो। So you are transferring the data from one application to another application. हमने PDF से उसको word में transfer कर दिया। So this is a feature of Microsoft Windows due to which we can copy and paste anything and we can transfer it to other application also, right? So today we are doing only this much. We have done the features of Microsoft Windows. We have learned what are the different types of Windows, what is the latest Microsoft Windows which is released by Microsoft, what are the different types of operating system. This we have learned today in this class, and in the next class we will continue with the rest of the parts of this session, this chapter.